नाम को जिन्होंने निर्दोष होकर के रटा हो, बिना दोष के नाम रटा ही नहीं जाता महाराज। नाम रटने के लिए निर्दोष होना पड़ता। दोष जब तक है नाम नहीं जप सकते आप। हमारी वाणी जी की एक साखी आती है, आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार। ये तन मन के विकार हैं, इनको ही कहा है दोष। दोष का मतलब पाप, विकार, रुकावट। ये रुकावट होती है ना, यही दोष होते हैं। हम भजन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, कुछ रुकावट आ जाती है, वो दोष है, वो पाप है। तुलसी पुरबला पाप से हरी चर्चा न सुआई, का उंगर का उड़ चले के दे दूसरी चर्चा चला, ये पाप है। निर्दोष कैसे होगे महाराज? 10 दोष बताए शरीर के। कथा आराम से पहले बताते चलूं, ये दोष होते कौन से? क्यों नामदेव की कथा है। नाम रटोगे कब आप? जब ये 10 दोष दूर होंगे, आपके 10 पाप दूर होंगे। कौन कौन से होते हैं महाराज? बोले शरीर से 3 दोष होते हैं जो हमारा शरीर करता है। चोरी, जारी और हिंसा। अपने अलावा किसी का भी सामान लेना वो चोरी है महाराज। चुपके से लेना, पूछ के लेना, मांग के लेना अलग बात है। उसको बिना बताए छुप के निकालना, उसके सामान का उपयोग करना, ये चोरी है महाराज। इसका दोष लगता है, ये पाप है। पूछ के आप करोड़ ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज बिना पूछे किसी का 1 रुपया भी निकाला है, आपने उठाया है, काम में लिया है, वो चोरी है। और चोरी का पाप लगता है। आप जीवन में चोरी करते हो, कितना ही भजन कर लो, व्यर्थ हो गया आपका। ये सबसे बड़ा दाग है, चोरी। दूसरा जारपना करना महाराज। अपने पति या अपनी पत्नी के अलावा आप किसी से भी वासना युक्त नजरों से भी देखते हो तो ये पाप है। फिर आपका भजन नहीं हो सकता महाराज। तीसरा दोष हिंसा। आपने किसी को भी मारा हो, चाहे कीड़ी हो, चींटी भी हो, जीवन में आप मार रहे हो, मारने का शौक रखते हो, मारते हो, तो महाराज आपका भजन हो ही नहीं सकता। मारने का अधिकार केवल भगवान को है, क्योंकि वही जन्म देता है। आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते, तो मारने का अधिकार भी नहीं है। ये 3 दोस्तों शरीर के हो गए। अब 4 वाणी के दोष होते हैं, जबान के। कौन कौन से? बोले किसी की भी निंदा करना, किसी की भी। संत की निंदा तो अपराध होता ही होता है, लेकिन आप किसी की भी यदि निंदा करते हो तो महाराज आपका भजन नहीं हो सकता। निंदा, झूठ, कठोरता। आप अपनी वचन से, वाणी से झूठ बोलते हो तो आपका भजन नहीं हो सकता महाराज। कितना ही आप माड़ा फेरने का ढोंग कर लो, आपका भजन नहीं होगा। फिर आप झूठ बोलते हो, सबसे पहले झूठ छोड़िए महाराज। किसी को कटु वचन तक मत बोलिए, बोलो तो मीठा बोलो महाराज, शहद की तरह। और न ज्यादा बोलो, ज्यादा बोलना भी पाप है। कई आदमी महाराज बैठ जावे ना, जो दूसरा की सुनाई गुनी खुदा खुदी बकबो करे, मोको ही गुंदे दूसरा ने बोलो। अब वाचालता कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलने से क्या होगा? बोले आप भूत बन जाओगे, वायु भूत वे जाए। वाणी जी में कहा महाराज ने, अनुभव से कहिए। दादू दयाल महाराज के कोई भी शब्द बिना अनुभव के नहीं है, याद रखना, अनुभव वाणी है। कम बोलो, मीठा बोलो, तोल के बोलो।
जवान महाराज वो कर देती है जो कुछ तलवार नहीं करती, वो घाव जबान डाल देती है। इसलिए मीठा बोले, तोल के बोले, अच्छा बोले। अब 3 दोष अंतःकरण के हैं महाराज। तृष्णा कि मैं ही मैं ले लूं, किसी का बुरा सोचना, अनिष्ट चिंतन, और फिर बुद्धि के विकार, ये 10 पाप है। इनको छोड़ के ही भजन हो सकता है। फिर सोचना भजन करने की, और इनको छोड़ के भजन भी करने लग गए तो भी महाराज 10 प्रकार के अपराध आड़े आते हैं। उनको भी सुन लीजिए आज। बड़ी सुंदर कथा है, देखो ये। अपराध कौन से होते हैं? बोले संसार में 10 प्रकार के अपराध कहे महापुरुषों ने। किसी सज्जन पुरुष की निंदा पहला अपराध है। दूसरा, अपना जो इष्ट है, चाहे आप किसी को इष्ट मानते हो अपने गुरु के अनुसार, चाहे शंकर को मानो, भगवान विष्णु को मानो, चाहे निरंजन शक्ति, आदि शक्ति, निराकार को मानो, लेकिन आपको अपने इष्ट पर पूरा भरोसा नहीं है तो यह अपराध है। तीसरा अपराध है महाराज गुरु का अपमान करना। आपने किसी भी प्रकार अपने गुरु का अपमान किया है तो फिर आपकी भक्ति फल नहीं सकती, यह अपराध है। मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्रकार गुरु का अपमान, ये अपराध है। चौथा अपराध वेद शास्त्रों की उपेक्षा करना। आप यदि उनमें श्रद्धा नहीं रखते हो, भाई वेद क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है, गीता क्या कह रही है, कुरान क्या कह रही है, पुराण क्या कह रही है, आपकी यदि उनमें श्रद्धा नहीं है तो भी आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते महाराज। उपेक्षा करना अपराध है। आप किसी ग्रंथ को नहीं मानते हो, आप अपने ग्रंथ को मानते हो लेकिन किसी भी ग्रंथ की उपेक्षा करना अपराध है। पांचवा अपराध है नाम महिमा को अर्थवाद मानना, नाम की महिमा को कम समझ लेना। छठा अपराध नाम के भरोसे पाप करना। हमारे साथी कर लेते हैं महाराज, साधु बन गए, नाम का भरोसा लेकर के फिर भी अपराध कर देते हैं। भगवान के घर ही ठोड़ कौन मिले महाराज। छठा, सातवां अपराध, नाम के समान दुनिया का कोई कर्म नहीं जो नाम से बड़ा हो सके। कोई कहता है ये दान करो और ये फलाना बड़ा है कि ये बड़ा है कि मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोई हवन, यज्ञ, तीर्थ, दान, उपदेश नाम से बड़ा संसार में नहीं हो सकता। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। और आजकल हमारे जैसे कथावाचक जो सोशल मीडिया पे छाए हुए रहते हैं हमारे। आठवां अपराध कौन सा है? बिना श्रद्धा के नाम का उपदेश करना, यह अपराध है। मेरी खुद की श्रद्धा ही नहीं नाम में, मैं नाम नहीं जपता हूं और आपको कहता हूं नाम जपो, यह भी अपराध है। आपने अपने गुरु से जाकर के नाम धारण कर लिया और आप नाम नहीं जपते हो तो भी अपराध है। और फिर 10वां अपराध, नाम की इतनी महिमा सुन करके और फिर नाम से प्रेम नहीं करते हो, ये 10वां अपराध है। नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो आज ऐसा को ना भागिया कछु दृढ़ावे और नाम बिना पग धरन को कहो कहां है ठोड़। हे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने मनुष्य शरीर में आकर के नाम नहीं जपा, 3 लोक में पांव रखने को ठोड़ नहीं मिलेगी। अब यार घना ही राजी हो लियो महाराज, बोले मैं खावा, मैं पीवा, मैं फॉर्चूनर में घुमा, लेकिन वहां ठोड़ नहीं मिलेगी।
राम तुम्हारे नाम बिना जे मुख निकसे और, तो इस अपराधी जीवने तीन लोक कित ठोड़। नाम के बिना जो भी मुख से निकलता है वो सब अपराध है महाराज। आपकी वाणी केवल राम राम करती रहनी चाहिए। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुण ही तेरा, बख्शो अवगुण मोर। नाम जपने वाले महापुरुषों ने अपने लिए कहा ये बात, तो हमारी कहां जगह होगी महाराज।